नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बारे में। तो ये जो वीडियो होने वाला है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं उनके लिए। अगर आप लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप लोग छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको इतने क्वेश्चन पता होने ही चाहिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं वहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षाओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके सामान्य ज्ञान के लिए दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको छत्तीसगढ़ के बारे में जानने का मौका मिल सके। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है छत्तीसगढ़ के। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना की गई थी वह कब की गई थी लगभग सभी को पता होगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ 2000 वाला डेट पता रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना है वह 1 नवंबर 2000 को की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना है वह 1 नवंबर 2000 को की गई थी। आपसे कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि यह किस राज्य से अलग हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ जो राज्य है ना वह मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगा, जो प्रश्न है उसमें दिया है छत्तीसगढ़ राज्य की न्यायिक राजधानी या फिर न्यायधानी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की न्यायधानी कौन सी है या फिर न्यायिक राजधानी कौन सी है, तो याद रखिएगा वह बिलासपुर है। ठीक है, कौन सा है? बिलासपुर। और किस कारण है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कि छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ की न्यायधानी के नाम से जाना जाता है। अब यहीं पर एक प्रश्न और है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ की राजधानी सबसे पहले कौन थी? सबसे पहले तो नहीं बोल सकते हैं, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ना, नया रायपुर, रायपुर, इस प्रकार से। तो पहले रायपुर, रायपुर से क्या हुआ, फिर वो नया रायपुर हुआ। अब नया रायपुर को ही नाम बदल कर क्या बोला जाता है? अटल नगर बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की जो राजधानी वर्तमान में वो क्या है? अटल नगर है। अगर ऑप्शन में माना कि आपको अटल नगर नहीं दिखता तो आपको डालना है क्या वहाँ पर? नया रायपुर। ठीक है, तो दोनों नाम आप लोग अच्छे से इसका याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न आपको दिख रहा है जिसमें दिया है राजकीय पशु। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है दोस्तों वो कौन सा है? वन भैंसा होता है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा स्क्रीन के ऊपर। अब उसी प्रकार बात की जाए, अगले प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पक्षी है, ठीक है, राजकीय पक्षी कौन सा है? तो पहाड़ी मैना। ठीक है, कौन सा है? पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है। यहीं पर देखिएगा दोस्तों राजकीय वृक्ष के बारे में पूछा गया। ठीक है, राजकीय वृक्ष कौन सा है छत्तीसगढ़ का? तो याद रखिएगा साल का जो वृक्ष होता है ना वह हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। इसी प्रकार अगर राजकीय पुष्प की बात की जाए ना तो कौन सा है? तो कुमुदनी। ठीक है, याद रखिएगा कुमुदनी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पुष्प है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी है। ठीक है, तो दिखने में कैसी दिखती है, इस प्रकार से बोला जाता है। तो याद रखिएगा जो छत्तीसगढ़ की आकृति है ना वह समुद्री घोड़े के समान दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सी हॉर्स अर्थात समुद्री घोड़े को, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे छत्तीसगढ़ का जो मैप है उसको। तो आप लोग देखेंगे थोड़ा सिमिलर है, इसी प्रकार इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि जो छत्तीसगढ़ की आकृति है ना वह समुद्री घोड़े की तरह दिखाई देती है करके। तो यहाँ पर आप लोग कंपेयर करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले स्लाइड की ओर। तो एक प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के समय 16 जिलों के साथ बना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कितने जिलों के साथ बना है तो याद रखिएगा वह कितने जिलों के साथ बना था? तो 16 जिलों के साथ बना था। अर्थात जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई तो वहाँ पर 16 जिले थे। ठीक है, और 16 जिले कौन कौन से? तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन के ऊपर इसको देख सकते हैं कि 16 जिले कौन कौन से थे। तो आप लोग ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट है। तो अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं एकदम डिटेल में तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके इसको रख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके इसको पढ़ लीजिएगा कि 2000 में कितने ज़िले थे? तो 16 ज़िले थे। और 16 ज़िले कौन कौन से? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता, अभी तक नहीं पता कि छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है। तो याद रखिएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग है। ठीक है, कितने संभाग है? 5 संभाग है। आपको यहाँ पर चित्र में भी दिख रहा होगा 5 संभाग अलग अलग कलर में दिख रहा है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे ऊपर में, ठीक है, सबसे ऊपर में जो है ना वह है आपका सरगुजा संभाग, जो कि आपको नीले कलर से दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से। जो ऊपर का एरिया है नहीं आपका क्या है? सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। अगला यहीं पर देखिएगा दोस्तों, अगला जो आपको दिख रहा है ना जो हरे कलर से दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्रम से भी लिख दिया हूँ ऊपर से नीचे के क्रम में। तो जो हरा कलर में आपको दिख रहा है ना ये आपका क्या है?
ये आपका बिलासपुर संभाग है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जो आपको पीले कलर में दिख रहा है ना साइड में, और यहाँ पर आपको एक और दिखेगा जो कि अगल बगल में है। तो एक साइड का है जो इधर का बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये अपने पास है रायपुर संभाग। ठीक है, जो पीले कलर में दिख रहा है दोस्तों वो आपका है दुर्ग संभाग, और जो यहाँ पर रेड कलर में अर्थात लाल कलर में आपको दिख रहा है ना, ये आपका कौन सा संभाग है, तो यह बस्तर संभाग है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा कि ऊपर से नीचे एक क्रम में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सबसे ऊपर आपका सरगुजा संभाग है, फिर बिलासपुर संभाग है, फिर आपका रायपुर संभाग है, फिर दुर्ग संभाग है, और फिर बस्तर संभाग है। इस प्रकार से 5 संभाग है कुल छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल जिले कितने हैं, तो याद रखिएगा कुल 33 जिले हैं। अभी वर्तमान की बात की जा रही है ना, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं, तो 33 जिले हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब 33 जिले किस प्रकार से बटे हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार संभाग में, अलग अलग संभाग में ये क्या है, जितने भी जिले हैं ना वह बटे हुए हैं। तो आप लोग सबसे ऊपर देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ आप लोग काउंट करते चलिएगा, टोटल आपको 33 जिला मिल जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, अभी वर्तमान में कौन से संभाग में सबसे ज़्यादा जिला ये पूछा जा सकता है, तो बिलासपुर संभाग में। ठीक है, टोटल 8 जिले हैं बिलासपुर संभाग में। तो इस प्रकार याद रखिएगा कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के कौन से संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं, तो बिलासपुर संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं। इस प्रकार आप, इससे पहले कौन था, तो इससे पहले बस्तर था जिसमें टोटल 7 जिले हैं, जो कि ऐसा संभाग था जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अभी भी ये बड़ा है और पहले भी बड़ा था। बट यहाँ पर जो पहले जिलों की संख्या थी ना, वो क्या थी, बस्तर संभाग में 7 जिले थे, वो क्या सबसे ज़्यादा थे, लेकिन अभी वह बिलासपुर में चेंज हो गया है, अर्थात बिलासपुर में अब 8 जिले हो गए हैं बिलासपुर संभाग की बात की जाए तो। चलिए अगला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग देखते चलिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ा संभाग, यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही हो रहा होगा कि जो सबसे बड़ा संभाग है दोस्तों कौन सा है, बस्तर संभाग है। ठीक है, बस्तर संभाग सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये हमारे यहाँ का आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपको ये जो दिख रहा है ना पीले कलर का, जो बस्तर संभाग है, यह सबसे छोटा संभाग है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो सबसे छोटा संभाग है ना वह कौन सा है, तो ये वाला जो है ना दुर्ग संभाग, ये अपने पास सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला है सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, अभी हम लोग बात की है, तो कौन सा संभाग है, बिलासपुर संभाग, जिसमें टोटल कितने जिले हैं बताया हूँ आपको, 8 जिले। टोटल यहाँ पर 8 जिले हैं। इस प्रकार से जो बिलासपुर है वह सर्वाधिक जिलों वाला संभाग बन गया है। अगला प्रश्न यहीं पर आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है सबसे बड़ा जिला। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, 33 जिलों के अकॉर्डिंग बोला गया है ना भाई, याद रखिएगा किसके अनुसार है, तो 33 जिलों के अनुसार है। तो बीजापुर है, बीजापुर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये देखिएगा बस्तर संभाग में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बीजापुर, जो कि सबसे बड़ा जिला है अभी वर्तमान में 33 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ का। अगला देखिएगा सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला आपको देखने को मिलेगा दोस्तों गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, 33 जिलों के अकॉर्डिंग बोला गया है ना भाई। तो यहाँ पर है छोटा सा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही है, जो कि सबसे छोटा जिला है 33 जिलों के अनुसार। चलिए देखते हैं अगला क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं जो कि आपके जानने योग्य है। तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा तहसील है, ठीक है, तहसील कौन सा सबसे बड़ा, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ये कौन सा है, पौड़ी उपरोड़ा, जो कि कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम। यहीं पर अगर बात की जाए सबसे बड़ा विकास खंड, तो कौन सा है, बिल्हा विकास खंड, जो कि बिलासपुर जिले में आता है। और कौन कौन से मिलकर बना है, तो दक्षिण बिल्हा व उत्तर बिल्हा दोनों मिला करके। चलिए अगला देखते हैं यहीं पर क्या है, सबसे कम तहसील वाला जिला। ठीक है, कौन सा है सबसे कम तहसील वाला जिला, तो नारायणपुर है। याद रखिएगा इस जिले में कितने तहसील है, तो मात्र 2 तहसील है नारायणपुर जिले में। तो एक बार अच्छे से आपको इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों यहीं पर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, पीएससी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो छत्तीसगढ़ का जो कुल क्षेत्रफल है वह 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, कभी कभी आपको 192 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोनों एक साथ नहीं रहेगा, याद रखिएगा, या फिर 191 रहेगा या फिर 192 रहेगा। तो दोनों में से अगर आपको जो भी स्क्रीन के ऊपर दिखता है आप लोग उसको मार्क करके चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर देखिएगा, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो याद रखिएगा वह कितना है, 4.14%। ठीक है, अगला यहीं पर प्रश्न बनता है,
छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, देखो अब जब क्या है एमपी में था पहले जो छत्तीसगढ़, तो कितने प्रतिशत को लेकर के वो अलग हुआ है, तो 30% को लेकर के अलग हो, या फिर ये बोल सकते हैं वर्तमान में भी वह 30% है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो यहाँ पर देखिएगा 2.43% है। ये भारत के बारे में बात की जा रही है। यहीं पर जो अगला प्रश्न है देखिएगा कि क्या है यहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 2.11%। कौन सा बोला गया, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या के अनुसार पूछा जा रहा है ना, इसको भी आप लोग याद रखिएगा किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है ना, वो देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है करके पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है दोस्तों याद रखिएगा 2.11% है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। चलिए गांव की संख्या कितनी है, तो छत्तीसगढ़ में टोटल जो गांव की संख्या है 20,619 है। ठीक है, क्या है 20,619 है। और जो आप लोग अभी डाटा देख रहे हैं दोस्तों, इसको हम लोग छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट से निकाले हैं। जितना भी आपको यहाँ पर डाटा दिख रहा है ना वह, ठीक है। तो जो गाँव की संख्या है छत्तीसगढ़ में वह 20,619। अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है ग्राम पंचायत कितने हैं, तो याद रखिएगा 11,664 ग्राम पंचायत है पूरे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नगर पंचायत। तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितने नगर पंचायत है, तो यहाँ पर आपको 122 देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग इसको मानना +1 करके 123। ठीक है, तो टोटल अभी जो नगर पंचायत है छत्तीसगढ़ में वो कितनी है, तो 123 नगर पंचायत है। जनपद पंचायत के बारे में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 146 जनपद पंचायत है। अब यहीं पर तहसील, ठीक है, तहसील जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रहता है, इसलिए बहुत सारे तहसील बना सकते हैं, उनके ऊपर है। तो अभी जो वर्तमान में तहसील की जो संख्या है वह कितनी है, तो 246 है। ठीक है, 246 वर्तमान की बात की जा रही है। अब यहीं पर अगर बात की जाए विकास खंड की, तो जो विकास खंड होता है दोस्तों वह सेंट्रल के ऊपर होता है। जब तक का सेंट्रल से परमिशन नहीं मिलेगा तब तक आप विकास खंड नहीं बना सकते, या फिर ये बोल सकते हैं विकास खंड का जो पूरा जिम्मेदारी होता है वह सेंट्रल के ऊपर होता है। तो तहसील अगर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट कितना भी बना सकता है, लेकिन विकास खंड नहीं बना सकता। तो याद रखिएगा जो विकास खंड है वह कितने हैं, तो यहाँ पर आपको 146 विकास खंड देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से आदिवासी विकास खंड की बात की जाए तो 85 आदिवासी विकास खंड भी इसमें शामिल हैं। अगला अगर बात करते हैं दोस्तों जिला पंचायत, तो यहाँ पर जो जिला पंचायत वो कितना है, 48 जिला पंचायत है। ठीक है, कितना है, 48 जिला पंचायत आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा टोटल छत्तीसगढ़ में। फिर से एक बार बता दें कि कई लोग को डाउट होता है आप लोग डाटा कहाँ से लिए हैं, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि जितना भी डाटा है आपको छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और है जो कि प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो राज्यसभा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने राज्यसभा सीट है अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा 5 राज्यसभा सीट है पूरे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा सीट के बारे में, तो कितने लोकसभा सीट है, तो 11 लोकसभा सीट है, जिसमें से किस प्रकार से बंटवारा हुआ है तो आप लोग देखिएगा। एक यहाँ पर जो सीट है वह SC कैटेगरी रिजर्व है, 4 सीट जो है ST कैटेगरी रिजर्व है, और बाकी जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 6 सीट वो अरिजर्व है। ठीक है, टोटल इस प्रकार से यहाँ पर 11 सीट होते हैं लोकसभा के। अब विधानसभा सीट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना है, 90 है। तो इसको आप लोग इस प्रकार से लेकर के चलिएगा 90+1 के रूप में। ठीक है, 90+1 के रूप में इसको हम लोग मान के चलते हैं। अगर ऑप्शन में आपको ऐसा दिया तो आपको इसी को मार्क करना है, लेकिन अगर इसको छोड़ करके आपको 90 दिखता है और ये वाला ऑप्शन नहीं दिखता तो आपको सिर्फ 90 लेकर के चलना है। तो इसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से बांटा गया है। तो यहाँ पर जो SC कैटेगरी के लिए जो बांटा गया है वो 10 सीट यहाँ पर है। उसी प्रकार ST के लिए अगर बात की जाए तो 29 सीट है, और अनरिजर्व की बात की जाए तो यहाँ पर 51 सीट आपको देखने को मिलता है विधानसभा सीट में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आज का हमारा लास्ट स्लाइड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि है छत्तीसगढ़ का यहाँ पर जो लोगो होता है ना दोस्तों उसके बारे में है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रतीक चिन्ह होता है उसके बारे में। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ के बारे में आपको जानना जरूरी है अगर आप लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। तो जितना भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो छत्तीसगढ़ का नक्शा होता है सबसे पहले गोलाकार होता है, याद रखेगा, वृत्त के समान आपको देखने को मिल जाएगा, और वृत्त में सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको एक एक करके बताते चलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो हरा कलर में ऊपर में दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, तो हरे कलर जो है ना 36 यहाँ पर आपको गढ़ देख सकते हैं, अर्थात किले को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। ठीक है, 36 जो किले हैं ना उसको प्रदर्शित करता है। अब उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वृत्ताकार परिधि है जो आपको
राउंड में दिख रहा है ना, उसके बारे में बोला गया है। अब इधर देख सकते हैं, जो यहाँ पर देख सकते हैं जो पीले रंग की है वो क्या है, पीले रंग की धान की बालियाँ। ये आपके क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को जानना। अगला देखिएगा, यहाँ पर केसरिया, सफ़ेद एवं हरे रंग 3 लहराती हुई रेखाएं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगला यहीं पर देखिएगा दोस्तों, ये जो दिख रहा है ना छोटा सा एरो टाइप का, दोनों साइड आपको देखने को मिल जाएगी। ये क्या है, नीले रंग की विद्युत संकेत है। ठीक है, क्या है, नीले रंग का ये क्या है, विद्युत संकेत को दर्शाता है। और यहाँ पर जो वाइट है ना, जो बीच का जो स्पेस जो है जिसमें आपको सफ़ेद दिख रहा है, वह क्या है, तो सफ़ेद पृष्ठभूमि को यह दर्शाता है। और अंत में आप लोग देखिएगा, जो आपको बीच में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो वो क्या है, लाल रंग में सारनाथ के अशोक स्तंभ के 4 सिंह को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से कुल हमारा छत्तीसगढ़ का लोगो देख सकते हैं कितने चीज़ों से मिल करके बना है। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कितने चीज़ों से मिल करके छत्तीसगढ़ का नक्शा या फिर छत्तीसगढ़ का बोल सकते हैं प्रतीक चिन्ह बना है, नक्शा नहीं बोल सकते, जो प्रतीक चिन्ह है वह बना है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ जो शासन लिखा है ना, वह इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसको छोड़ करके जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है वर्तमान में, वो ये है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो सीएम है वो कौन है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो लगभग सभी को पता होगा। तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि छत्तीसगढ़ का वर्तमान में सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है। ठीक है, दोनों को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। लगभग सभी को पता होगा इन सब चीज़ के बारे में, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके इसको बताइएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको चैनल में और वीडियो चाहिए तो वीडियो में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप भी इस चैनल के सदस्य बन सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।